हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज के टाइम में पाइथन लैंग्वेज कितना ट्रेंडिंग है। तो वहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम पाइथन लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट करेंगे, लाइक वन बाय वन हम सारा कोर्स ये कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन होता क्या है, तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर पाइथन, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, पाइथन क्या है। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। तो हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर सेज दैट एग्जीक्यूट इट एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन। लाइन यानी कि जो भी आपका पाइथन का कोड रन होएगा उसमें क्या रहेगा, आपका जो भी आपका कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होएगा। तो इसका मतलब होता है इंटरप्रेटर। ओके। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलवेज सेज दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बेस पर यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे प्रोग्राम बनाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हमें ऑलरेडी पता है, टू टाइप्स की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हम सारा का सारा कोड लिखते हैं और नॉर्मल वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज की जो वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर, इट हैज अ डायनेमिक सिमेंटिक्स। इसका मतलब क्या रहता है डायनेमिक सिमेंटिक। डायनेमिक सिमेंटिक जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 एंटर किया, तो देखो मैंने यहाँ पर ना कोई इंट यूज किया है ना कोई फ्लोट यूज किया है, बट स्टिल ये क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक सिमेंटिक पाइथन क्या करता है, जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे तो जो इसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू है उससे ये पता लगा लेगा कि ये ए वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। यानी कि अगर मैंने ए के अंदर 10 वैल्यू एंटर किया है, दैट मीन इट शुड बी बिलोंग विद इंटीजर ओनली। तो ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि ये किससे बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ पर डेटा टाइप एंटर करने की नीड नहीं होती है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये, लास्ट क्या है यहाँ पर, syntax is considered most easiest syntax of python compare with other languages। तो जो भी syntax होता है ना पाइथन का, जो अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में काफी syntax होता है। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देखा। फर्स्ट आता है इंटरप्रेटर, यानी कि प्रोग्राम को कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सेकंड आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बेस पर हम प्रोग्राम बनाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सारा कंटेंट होता है यहाँ पर। एंड सिमेंटिक, डायनामिक सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे वो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की है, विद द हेल्प ऑफ दिस वो पता लगा लेता है कि ये वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। और ये काफी इजीएस्ट लैंग्वेज है एज कम्पेयर, अगर सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1989 में हुआ था। ही इज अ फाउंडर ऑफ दिस पाइथन। उसका बट उसका फर्स्ट वर्जन 1991 में रिलीज किया गया था। ठीक है। फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1991 में आया था। 1994 में पाइथन 1.0 रिलीज हुआ था, जिसमें क्या क्या फीचर्स थे, मैप, फिल्टर, लैम्बडा, ये सब ऐड किया गया था उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पाइथन 2.x, 2.x यानी कि x बिलोंग्स टू 0 1 2 जो भी वर्जन थे उसके, 3.x, ये दोनों भी है। सबसे पहले 2.x की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड होके आए थे, लाइक कि कॉम्प्रीहेंशंस ऐड होके आए इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आया गार्बेज कलेक्शन, इसमें ऐड होके आया, लाइक कि अपडेट किया जिसे हम बोल सकते हैं, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर 3.x भी रिलीज किया गया, जो कि कब हुआ था, 3.x 2008। ठीक है। 3.x कब रिलीज हुआ, 2008 में ये रिलीज किया गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट, ये माइंड में स्ट्राइक करता होगा कि इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया, एज द लाइक कि जो ये हमारे फाउंडर है इन्होंने, लाइक कि बीबीसी चैनल पर एक कॉमेडी शो आता था पहले, शो का नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है।
तो उन्हें वो शो बहुत पसंद था, तो उन्हीं के बेस पे उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसका नाम ये पाइथन क्यों पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब जैसे कि पाइथन की हिस्ट्री की अगर बात करें, तो पाइथन एक वास्ट कम्युनिटी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके जो वर्जन्स है ना, लाइक कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिलीज होते रहते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, और अगर अगर इसको मैं इलेबोरेट करूं, लाइक कि फर्स्ट हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं 2.x एंड 3.x की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मोस्टली जैसे कि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर कोई नया वर्जन रिलीज होता है, तो डेफिनेटली ना ये इसके ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करता ही करता है। लाइक कि उसके जो भी फीचर्स है, जो भी फंक्शंस है, ऑटोमेटिकली इनहेरिट होने चाहिए, like जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इजीली न्यू वर्जन में स्विच कर पाते हैं। बट जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन however in the case of python, the two versions like 2.0 and 3.0, या फिर 2.x and 3.x are very much different from each other. Like I'm telling you the example, python, if we are talking about the python 2 here, तो वहां पर जो हम ये प्रिंट स्टेटमेंट एज ए यूज करते हैं, ये नॉर्मली डाटा को प्रिंट करने का काम करती है। लाइक कि हम ऐसे लिखते हैं उसके अंदर। अगर पाइथन 3 की बात करें, तो वहां पर अगर मैं ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट यूज कर रही हूँ, तो वहां पर ये एज अ फंक्शन यूज होता है। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है अगर ये कहीं भी स्टेटमेंट ऐसा आता है, तो वो किससे बिलोंग करता है, वो फंक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पाइथन 2 में जहां पर ये प्रिंट वर्ड यूज हो रहा है नॉर्मल डाटा को प्रिंट करने के लिए, वहीं पाइथन 3 में ये प्रिंट एज अ फंक्शन यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं पाइथन 2 एंड 3 का, लाइक 2 एंड 3 में, पाइथन 2 में अगर देखिए, द इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप लाइक कि आस्की को ये सपोर्ट करता है, जबकि पाइथन 3 किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को सपोर्ट करता है। ठीक है, पाइथन 3 लाइक कि एक पाइथन 2 में एक फंक्शन आता है एक्स रेंज के नाम से, जो कि पाइथन 3 सपोर्ट नहीं करता है, बट पाइथन 2 सपोर्ट करता है, बट पाइथन 3 सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन 3 में हमें है ना एक जस्ट लाइक एज कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करें तो उस केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं फीचर्स की। फीचर्स में अगर बात करें, पाइथन को यूज करना इजी है, लर्न करना काफी इजी है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है ये। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैसे हम कह सकते हैं, पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक यूजिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, वी कैन से दैट। लाइक कि बहुत बहुत बड़े बड़े जो टास्क रहते हैं, हम बहुत ही स्मॉलेस्ट वे में और बिल्कुल फ्यू लाइंस में इन्हें हम कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, रन इट कैन रन इक्वली ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स। ठीक है, यूनिक्स, मैकिंटोश, अब ये सब कुछ आएगा उसमें। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो पाइथन एक फ्री ऑफ यूज लैंग्वेज है, इसे आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जस्ट लाइक कि इसमें फ्लोज है, पांडा है, नम पी वाई है, और ये जस्ट लाइक कि अदर अगर बात करें फ्रेमवर्क की, डी जैंगो, फ्लास्क, ये सब फ्रेमवर्क भी ये सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल है। जीयूआई को सपोर्ट करता है, यानी कि जीयूआई प्रोग्रामिंग को भी इजीली सपोर्ट करता है, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, पाइथन आज के टाइम में हम कहाँ कहाँ यूज कर पा रहे हैं, तो हम वेब डेवलप के लिए भी यूज कर रहे हैं, ऐप के लिए भी यूज कर रहे हैं, गेमिंग के लिए भी, एमएल मशीन लर्निंग में भी, एआई में भी, 3D सब जगह हम आज के टाइम में पाइथन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, एंड ओपन सोर्स में अवेलेबल है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है ये। और इसका कोड, लाइन ऑफ कोड भी काफी कम होता है एज कंपेयर विद अदर लैंग्वेजेस। तो अभी मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगी जावा एंड पाइथन का। अगर एक प्रोग्राम हम जावा में लिखते हैं, एक प्रोग्राम हम पाइथन में लिखते हैं, तो जैसे कि आपको पता है जावा में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, जिस लाइक कि मैं नॉर्मली हेलो वर्ड प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट पाइथन में लिख के दिखाती हूँ। पाइथन में सपोज मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, तो मैं नॉर्मली लिखूंगी, ये डबल कोट्स है, हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये पाइथन का कोड कंप्लीट,
कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ हमें पता भी नहीं चला। अब हम देखते हैं जावा के ऊपर, ठीक है। तो जावा में पहले हमें क्या लेना पड़ता है, पब्लिक क्लास, उस क्लास का नाम सपोज हेलो वर्ल्ड curly braces, and then we have to write public static void main, and then string args, curly braces start. Now system dot out dot println. Now you have to write your word or text, whatever you want to print. So this is the complete format of Java to print a hello word only, and in Python you just need to write this much only. So now you can check like Python कितना यूजर फ्रेंडली है और कितना like कि लाइन ऑफ कोड रिड्यूस करता है एज कंपेयर विद अदर लैंग्वेजेस। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ पाइथन लाइक की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन डील कर सकते हैं। थैंक यू।